बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेसन में ये सीखेंगे कि अगर हमारी जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस हो रहे हैं और हमारी जो टॉप रो होती है जिसको टाइटल कहते हैं हम, अगर वो हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर वो जो टाइटल हैं वो रिपीट होते रहें, तो फिर किस तरह से करेंगे। और इसके अलावा हम स्केल क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, स्केलिंग कैसे की जाती है, ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। ये हमारे पास कुछ टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ रिकॉर्ड मैंने टेम्परेरी तौर पे लिखा हुआ है, और ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड है जो कि एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर आएगा। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ से व्यू चेंज करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेज लेआउट व्यू में देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस के अंदर जो है ये रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अगर हम ओरिएंटेशन इसकी जो है वो लैंडस्केप कर दें ताकि ये सारा का सारा एक ही पेज के ऊपर इस तरीके से हमें नज़र आए, तो आप देखेंगे ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे टाइटल हमारे पास पहले पेज के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास दूसरे पेज के ऊपर भी नहीं आ रहे और तीसरे पेज के ऊपर भी नहीं आ रहे। जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे, इसकी हार्ड कॉपी लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये टाइटल जो है वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आएंगे दूसरे पेज के ऊपर। तो ये बुरा लगता है, हर पेज के ऊपर टाइटल होने चाहिए ताकि पता चले कि ये क्या चीज़ है और कौन से कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो इस मकसद के लिए हम जो है किस तरह से रिपीट करेंगे कि हमारे जो है ये जो टाइटल है ये हर पेज के ऊपर रिपीट हो। तो देखें, जब हम नॉर्मल मोड में होते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन हमें बता रही होती है कि यहाँ पे हमारा पेज जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये लाइन जो है वो आपको बता रही है कि यहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो टाइटल हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लाइन नंबर 4 में पड़े हुए हैं, और इसको हम रिपीट करना चाहते हैं हर लाइन के हर पेज के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, और पेज लेआउट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने पेज सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपके पास जो एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स का, आपने यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आप जो है पेज टाइटल, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रिंट एरिया भी, हम प्रिंट एरिया आगे जाके यहाँ से पढ़ेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम रो जो है वो रिपीट करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास रो टू रिपीट एट द टॉप। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है रो जो है वो क्या होगी, रिपीट होगी टॉप के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो सामने पेज है, यहाँ पेज की जो रो आप रिपीट करना चाहते हैं उसके नंबर के ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास नंबर 4 है। जो रो हम रिपीट करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर, वो हमारे पास रो नंबर कौन सी है, 4 है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी ये रो सेलेक्ट हो जाएगी और ये रो जो है वो आपकी जो है यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो लाइन जो है वो ब्लिंकिंग होना लग गई हैं, तो इसका मतलब है ये रो हमारे पास क्या सिलेक्टेड हो गई है। अब उसके बाद आपने इसको जस्ट जो है आपने क्या करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे आपकी ये जो रो है एज ए टाइटल सेलेक्ट हो रही है, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और वर्क और एड्रेस। तो यहाँ पे ये हर यही चीज़ जो है टाइटल जो है हर पेज के ऊपर रिपीट होंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो अब यहाँ पे हमें जो है पता नहीं चलेगा कि नॉर्मल पे व्यू में जब हम देखते हैं तो नॉर्मल व्यू में हमें पता नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ ये लाइनिंग हमें बता रही होता है कि ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम इसको जो है पेज लेआउट में देखेंगे, यहाँ पे आप इसको देखें, क्लिक करें पेज लेआउट में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो रो है यहाँ पे जो आ रही है सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो अगले पेज के ऊपर भी हमारे पास ये जो टाइटल हैं ये रिपीट हो रहे हैं। फिर स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो पेज नंबर 3 के ऊपर भी हमारे पास जो है टाइटल जो है वो उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपको टाइटल दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इनको रिपीट कराया जाता है। अब देखिए, हम दोबारा प्रिंट टाइटल पे जाते हैं और यहाँ पे ये जो हमने लिखे थे इनको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। सो अब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टाइटल जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर आप ये टाइटल रिपीट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट टाइटल पे जाएं और यहाँ पे आपने रो टू रिपीट एट द टॉप यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपने उस रो के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है जो भी आपकी रो होगी। तो आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आ गया और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ओके कर देना है। बस जी ये आपकी रो सेलेक्ट हो गई एज ए टाइटल। अब हर पेज के ऊपर आप देखेंगे ये रो जो है वो आपकी रिपीट हो रही है। आप इसको पेज लेआउट में भी देख सकते हैं। नॉर्मल में आपको ये नज़र नहीं आएगा, नॉर्मल में आपको सिर्फ जो है वो ये लाइंस बता रही होती हैं कि पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको जो है ये टाइटल्स वगैरह ये रिपीट होते नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आपके पास पहला पेज है। जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ से ये स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपके पास दूसरा पेज है 19 to 37 एंड नेक्स्ट पेज 38 to 42। ये रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर पेज के ऊपर प्रीवियस पेज और प्रीवियस पेज, तो हर पेज के ऊपर हमारे टाइटल जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल में जाके यहाँ पे ये रिमूव कर दें तो फिर आप देखेंगे ओके, यहाँ पे हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखेंगे कि आपको वो टाइटल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्रोसीजर जिसकी मदद से आप जो है, और ये ऑप्शन हमारे पास होता है पेज लेआउट के अंदर और प्रिंट टाइटल्स के। नेक्स्ट हम एक जो टॉपिक इसमें छोटा सा डिस्कस करेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए, और वो हमारे पास है स्केलिंग। स्केलिंग में ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम इसको प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास जिस तरह से, अगर इसको मैं यहाँ पे देखूँ पेज लेआउट में, तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है ये मैं इसको जो है पोर्ट्रेट निकालना चाहता हूँ। तो पोर्ट्रेट में मेरे पास यहाँ पे जो है सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और वर्क और एड्रेस आ रहे हैं। तो एड्रेस जो है ये दूसरे पेज के ऊपर जा रहा है, ये इस पेज के ऊपर नहीं आ रहा। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ एक कॉलम जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो उसको आप पहला काम तो ये करते हैं साइज़ वगैरह पेपर की देख लेते हैं कि मेरे पास कौन से साइज़ का पेपर है। अब उसके बाद जब आप देखते हैं कि फिर भी वो आपका पेज एडजस्ट नहीं हो रहा, वो बाहर जा रहा है, तो आप मार्जिन्स की मदद से उसको एडजस्ट करते हैं। आप नैरो मार्जिन रख देते हैं ताकि वो जो है आसानी के साथ जो है वो पेज जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये पेज जो है हमारे पास क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। अब ये दूसरे जो है वो वहाँ पे नहीं जा रहा, नीचे जो है ये आपके पास जो है एक पेज और यहाँ पे और नज़र आ रहा है, और आपको एक पेज जो है 1 by 1 पेज के ऊपर ये सारा का सारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, तो हमने क्या कर दिया, हमने मार्जिन जो है वो नैरो कर दिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये देखते हैं, लेट्स से हम इसको नॉर्मल व्यू में दोबारा से जाएं, तो आप देखें ये लाइनिंग जो है हमें बता रही है कि ये हमारा एक ही पेज के अंदर सारा का सारा आ चुका है। अब लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे जो है थोड़ा सा नेम का जो कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो एड्रेस है ये जो है वो बाहर जा रहा है। और इसको अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको यहाँ पे पेज लेआउट में तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है स्केलिंग का, स्केल टू फिट में हम इसको जो है जो हमारी स्केलिंग होती है वो 100% होती है, ओरिजिनल बिल्कुल स्केलिंग पे आ रहा होता है। तो आप इसको यहाँ से जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप इसको जो है यहाँ से 95% पे देखें कर दें, या आप इसको जो है वो 98% पे अगर आप रखें यहाँ पे मैनुअली, ये देखें 98% पे, तो ये नहीं हो रहा जस्ट, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर इसको हम 96% पे देखें तो ये 96 पे जो है वो क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे अब ये सारा का सारा जो है वो एक ही पेज के ऊपर आ गया है, जबकि पहले जो है अगर हम देखें तो ये जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो नहीं आ रहा था। यहाँ पे जब हमने देखा कि हमारा एड्रेस जो है वो बाहर जा रहा है, ये लाइन आपको बता रही है कि ये आपका पेज से बाहर जा रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्केलिंग में जाते हैं और इसको जो है वो कम कर लेते हैं कि आपके पास कितनी स्केलिंग। आप मज़ीद इसको कम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका फिर जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये एक पेज के ऊपर है, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, ये कॉलम बड़ा करते हैं, तो ये हमारा जो है 85% पे भी सपोज करते हैं कि ये नहीं आ रहा और हमारे कुछ कॉलम क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम इसको मज़ीद कम करेंगे 80% पे। आप देखें कि ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। लेकिन ये बहुत नॉर्मल होता है, यानी कि आप 90% तक नॉर्मली इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 90% से जो है वो आप जो है अगर मज़ीद कम करेंगे तो फिर जब प्रिंट होगा तो ये बहुत छोटा छोटा फॉन्ट आपको नज़र आएगा। जैसे फोटो स्टेट में आप जो है आप माइक्रो करवाते हैं, फिर ये उस तरह से माइक्रो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। तो आप अगर इसको 100% पे देखते हैं तो 100% पे ये नॉर्मल व्यू होता है, और देखें ये 100% पे नहीं आ रहा। तो अगर हम मार्जिन वगैरह सेट कर लेते हैं और हमारा कॉलम 100% पे नहीं आ रहा तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं और आप देखते हैं कि 90% के ऊपर हमारा क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया।
तो व्यूअर्स, आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक हमने देखा कि जो टाइटल्स होते हैं ये कैसे प्रिंट होते हैं हर पेज के ऊपर, और दूसरा हमने स्केल के बारे में पढ़ा कि ये स्केल जो है वो क्या होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एक्सेल के मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। शुक्रिया।